बिहार ओपन बोर्ड का जो जून 2022 का रिजल्ट है उसमें मेरे भाई लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा रिजल्ट कुछ और था, मुझे मिला कुछ और है। जिसका नंबर बढ़ा है उसका रिजल्ट क्या कैंसिल हो जाएगा, या जिसका रिजल्ट ही नहीं मिला है, जिसका पेंडिंग दिखा रहा है, तो समस्या बहुत है। ठीक है, उस सारी समस्याओं का आपका जून 2022 का जो रिजल्ट का समस्या है, सारी समस्याओं का हल हम आपको बता रहे हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए पहला समस्या क्या है, जिस छात्र का रिजल्ट पहले कुछ और था लेकिन मिला कुछ और है। मतलब कि आपको जो रिजल्ट था साइट पे कुछ और दिखा रहा था, लेकिन जब आपने ओरिजिनल रिजल्ट अपने पास लिया तो मिला कुछ और है। यही बात है ना। ठीक है, इसका भी हल मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो छात्र पास हैं लेकिन उनका रिजल्ट मिला ही नहीं। मतलब कि आप पास तो हो गए हैं, आप जो नेट पे देख रहे थे तो आप पास थे, लेकिन आपको रिजल्ट मिला ही नहीं। चलिए इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जिस छात्र का रिजल्ट अभी पेंडिंग दिखा रहा था फिर पास हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। मान लीजिए किसी कारणवश आपका 0 नंबर दिखा रहा था, पेंडिंग दिखा रहा था, या प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा था, तो आप तो पास थे लेकिन उस समय फेल दिखा रहा था, लेकिन बाद में चेकिंग होकर आपको सुधार दिया गया रिजल्ट को, तो हो गया, लेकिन रिजल्ट कुछ आया है लेकिन आपको नहीं मिला। जून 2022 का जो रिजल्ट है आपको नहीं मिला। इसका क्या समस्या है इसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग का क्या था, जिस छात्र का रिजल्ट पहले कुछ और था लेकिन मिला कुछ और है। मतलब कि मान लीजिए जब आपका रिजल्ट था, मान लीजिए किसी प्रैक्टिकल में कम नंबर था, या रिजल्ट में आपका 60% था और मिला आपको 59% है, या 70% था आपको मिला 65% है। इसकी समस्या क्या है आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए जब रिजल्ट निकलती है ना, तो रिजल्ट जब निकलती है तो जो आपका रिजल्ट निकल जाता है विथिन 10 दिन या 15 दिन के अंदर रिजल्ट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जब रिजल्ट प्रिंट होती है और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है, मान लीजिए जो आप एग्जाम रीचेक के लिए देते हैं ड्राफ्ट बनवा के या जो भी करते हैं, जब आपका रीचेक होती है या नंबर जो भी बढ़ती है तो उससे पहले तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया होता है, तब उसके पहले रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा तो वो तो रिजल्ट उस पर नहीं चढ़ेगा। तो ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। जब भी अब बोर्ड खुलेगा तो आपका वो रिजल्ट प्रिंट होकर दोबारा मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से आपको वीडियो में बनाकर डालूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो समस्या हो गया कि जिस छात्र का रिजल्ट पहले कुछ और था लेकिन दिखा कुछ और रहा है, मैंने मिला कुछ और है। तो रिजल्ट तो आपको पहले कुछ और दिखा रहा था नेट पे, और आपने देखा था, चाहे एडमिशन के लिए आपने जमा कर दिया होगा नेट वाला निकाल के, लेकिन मिला कुछ और है आपको। तो इसके लिए आप परेशान नहीं हुई, पहले बोर्ड खुल जाने दीजिए, उसके बाद आपको प्रिंट होकर रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा विधिवत मैं बताऊंगा कि उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, लेकिन जब बोर्ड खुल जाने दीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो छात्र पास हैं उनका रिजल्ट ही नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कोई छात्र जो है नेट पर उस समय चेक किए थे जून 22 का कि मेरा रिजल्ट हम पास हो गए हैं, कोई सेकंड डिवीजन से, कोई थर्ड डिवीजन से, कोई फर्स्ट डिवीजन से, किसी का 65 था, किसी का 70 था, पास तो हो गए थे लेकिन उनका रिजल्ट ही नहीं मिला। जानते हैं इसमें कौन कौन लोग फंसे हुए हैं कि रिजल्ट उनका नहीं मिला? देखिए इसमें फंसे हुए हैं टीओसी वाले लोग। टीओसी वाले लोग जिनका 0 पेंडिंग दिखा रहा था और 0 नंबर पेंडिंग दिखा रहा था, या प्रैक्टिकल अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, प्रैक्टिकल अपडेट नहीं हुआ था, वही लोग फंसे हुए हैं इसमें। जो सेकंड पॉइंट हम लोग का है, पास थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है। इसमें क्या समस्या है कि मान लीजिए आपका जो टीओसी मैटर था, टीओसी वाला मैटर सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है कि आप 3 विषय का दिए थे, किसी का बच्चे का है कि जो 3 विषय का एग्जाम दिए थे उसी का ऐड किया गया था, अब आके जो ट्रांसफर करना था वो ऐड नहीं हुआ था, तो उनका रिजल्ट उस समय प्रिंट नहीं हुआ। अब बोर्ड बीच में बंद हो गया तो उनका रिजल्ट प्रिंट होगा कहाँ से, इसलिए उनका रिजल्ट मिला नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा मैटर क्या इसमें है कि 0 पेंडिंग नंबर, मतलब जिसका था वो तो एग्जाम देने गया था लड़का, लेकिन 0 नंबर पेंडिंग दिखा रहा है। जब पेंडिंग दिखा रहा है तो उस समय तो सुधरा नहीं था, आपका सुधरा होगा लगभग 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद सुधरा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला होगा क्योंकि आपका 10-15 दिन के अंदर ही प्रिंट हो गया होगा रिजल्ट। तो आपको कहाँ से वो मिलेगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो उसके लिए आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए जिसका प्रैक्टिकल था, इस बार पूरा बिहार में प्रैक्टिकल का समस्या बहुत बड़ा चढ़ा था। ठीक है, प्रैक्टिकल किसी का एब्सेंट कर दिया गया था, किसी का कुछ एब्सेंट कर दिया गया था, तो सुधरा तो लेट से, लेकिन रिजल्ट तो पहले प्रिंट हो गया, तो वो लोग का भी रिजल्ट मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। और सबसे बड़ा समस्या पता क्या था इस बार,
सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस पर पूरा बिहार में ये थ्योरी में 24 नंबर जो है, थ्योरी में 24 नंबर पास होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, थ्योरी में 24 नंबर पास होता है। लेकिन इस समय क्या हुआ था ना कि बहुत से विद्यार्थी का, बहुत से छात्रों का 24 नंबर पर फेल कर दिया गया था। जैसे कि थ्योरी में 24 था, प्रैक्टिकल में 18 या 19, 17 जो भी 20 नंबर था वो तो था ही, लेकिन उसको फेल कर दिया था। लेकिन इसलिए फेल कर दिया था कि उसका 24 नंबर था। वो सोच रहा था कि 24 नंबर पे पास नहीं है, 30 नंबर पे पास है, इसीलिए उसको फेल लिख दिया था। तो ऐसे भी बहुत लोगों का रिजल्ट गड़बड़ा गया था। लेकिन इसको 25 या 30 दिन के अंदर सुधार दिया गया इसको भी, लेकिन उसका भी रिजल्ट बच्चे को मिला नहीं है। यही कारण है कि बहुत से बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है। तो उसके लिए घबराना आपको नहीं है, रिजल्ट आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, मैंने बता रहा हूं बार बार कि आपको इसके लिए अलग से वीडियो स्टेप बाय स्टेप में डालूंगा और वही कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, जिस छात्र का रिजल्ट अभी पेंडिंग दिखा रहा था फिर वो पास हो गए, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का ऐसा है कि फेल थे, फेल का मतलब कि पूरा 2-3 विषय में या एक विषय में फेल थे, लेकिन फेल दिखा रहा था और लेकिन वो 10 या 15-20 दिन बाद पास हो गए, वो अपना रिजल्ट पर नेट पर चेक कर लिए, पास हो गए। इसका कारण क्या था, मान लीजिए आपने कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम लिखे हुए हैं, आपने क्या किया, 200 का ड्राफ्ट बनवाया, आपने रीचेक के लिए जमा किया, या स्कूल के द्वारा आपने जमा करवाया एप्लीकेशन लिख के। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जब पास हो गए हैं उनको भी रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे को, लगभग हमको लग रहा है कि मान के चलिए कि 10% बच्चे का ऐसे प्रॉब्लम है कि रिजल्ट नहीं मिला होगा। पूरा बिहार में बात कर लेते हैं तो पूरा 10% बच्चे का रिजल्ट अभी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो इसकी समस्या यही सब है। आप उसके लिए घबराइए नहीं, बोर्ड को खुलने दीजिए। जब तक बोर्ड नहीं खुलता है तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोग परेशान नहीं होइए, ठीक है। और जो भी समस्या है आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट से रिप्लाई कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं तो फिर उसका लिए वीडियो बना देंगे आपके सारे कमेंट को इकट्ठे करके, ठीक है। तो आप उसके लिए घबराइए नहीं। और मेरा चैनल कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है।